नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं अखिलेश त्रिपाठी। आज मैं चर्चा करूंगा, पिछले लेक्चर में जो हमने चर्चा किया था संविधान में उत्तराखंड परीक्षा से संबंधित जो लीगल एस्पेक्ट्स था, उसमें संविधान से रिलेटेड, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो विभिन्न डॉक्ट्रिन या विभिन्न सिद्धांत थे, उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 7 डॉक्ट्रिन को डिस्कस कर चुके हैं। 8वें नंबर पे अगर आपकी बात की जाए तो 8वें नंबर पे आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेज। पिथ एंड सब्सटेंसेज माने कि तत्व और सार का सिद्धांत। तो तत्व और सार से संबंधित अगर यहां पे देखा जाए तो जो पिथ होता है, पिथ का मतलब होता है कि ट्रू नेचर। पिथ का मतलब है ट्रू नेचर। और सब्सटेंसेस की बात अगर की जाए तो ये सब्सटेंसेस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब कि महत्वपूर्ण भाग। तो ट्रू नेचर और इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दो अर्थ निकलता है इसका डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस का। सबसे पहले देखेंगे कि इससे संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल जो 246 है, संविधान का आर्टिकल 246 इससे संबंधित है। किससे? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस से। दूसरी चीज जो इससे, ये लिया कहां से गया है, ये अगर पूछा जाए तो ये लिया गया है आपका कनाडा से। कनाडा से लिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस। और इससे रिलेटेड जो केस है आपका वो है प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना 1947। इससे रिलेटेड जो केस है वो है प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना 1947 का केस है आपका। उसके बाद दोस्तों अगर अगला बात किया जाए, अगला डॉक्ट्रिन कौन सा है, तो अगला है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, यानी कि छद्म विधायन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन या आपका छद्म विधायन का सिद्धांत है। ये दोस्तों अगर देखा जाए इससे संबंधित कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, तो इससे संबंधित 2 आर्टिकल है। एक आपका है आर्टिकल 246 और एक है आपका आर्टिकल 107, मतलब 246 और 107। ये 2 आर्टिकल है आपका किससे संबंधित? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। और दोस्तों ये वही सिद्धांत है जिसे कहा जाता है फ्रॉड विद कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के साथ धोखा। किसको? आकस्मिक ये छद्म विधायन के सिद्धांत को। ये आपका आया था जो केस, अगर ये पूछा जाए तो ये आया था आपका कामेश्वर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ बिहार, इससे रिलेटेड केस है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से। और दोस्तों इस साल एक पीछे 2022 में एक केस आया है आपका सूरज कुमार वर्सेज बिहार राज्य। सूरज कुमार वर्सेज बिहार राज्य, उसमें भी कहा गया है, जिक्र किया गया है किसका? कलरेबल लेजिस्लेशन का। उसमें आर्टिकल 7 के तहत कहा गया है कि सेविंग क्लाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल को कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बना सकता है। मतलब जो आपके बिल से रिलेटेड है आर्टिकल 107, उसमें कहा गया है कि जो सेविंग क्लाज है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बनाया जा सकता है। ये आपका कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अर्थात सीधा सीधा बात है कि विधायिका जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाती है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकती है। मतलब जो आपका लेजिस्लेटिव पावर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव है, अगर कोई काम वो डायरेक्टली नहीं कर सकती है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि डायरेक्टली ऐसा काम किया जाए, तो इनडायरेक्टली या कोई रूल बनाकर किसी भी तरह से इनडायरेक्टली भी वो नहीं किया जा सकता। मतलब जो गलत है तो वो गलत है। दैट इज योर कलरेबल डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अगला आपका जो 10वां है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल या एंसेलरी पावर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एंसेलरी पावर्स या डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल्स, आकस्मिक या सहायक शक्तियों का सिद्धांत। इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल जो है दोस्तों वो है आपका क्या? इससे रिलेटेड आर्टिकल 4, आर्टिकल 11 मतलब 11 और आर्टिकल 35, मतलब वो है जो संविधान के वो प्रावधान। अगर आप 4 की बात करें तो 4 क्या है? संघराज्य क्षेत्र जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है उसमें जो विधि बनाने के अधिकार दिए गए हैं। 11 जो है सिटीजनशिप का है, सिटीजनशिप से संबंधित जो विधि बनाई जाती है। या आपका 35 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो विधि बनाने के। तो इन आर्टिकल्स को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल या एंसेलरी पावर, मतलब ये सहायक शक्तियां। संविधान में अगर कोई ऐसा प्रावधान जिसको जरूरत है किसकी? किसी अन्य विधि की या अन्य सहायक शक्ति की, तो उसके
लिए प्रावधान किया गया है इस डॉक्ट्रिन के तहत, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4, 11 एंड 35 में पाया जाता है। और अगर ये देखा जाए तो ये कहां से लिया गया है, तो इसकी ओरिजिन हुई है यूके से। यूके से लिया गया है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल या एंसेलरी पावर्स। ठीक है भैया। और इसका इससे रिलेटेड जो केस है वो है जी चावला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1958 का। और अगला अगर देखा जाए तो आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अगला सिद्धांत है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर या प्रसाद का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है ये आपका आर्टिकल 310, आर्टिकल 310 और आर्टिकल 155 से जुड़ा है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। इससे संबंधित एक सीधा सा है कि प्रसाद का सिद्धांत मतलब एक सिविल सेवक जिसकी नियुक्ति सिविल प्रक्रिया या किसी मतलब संवैधानिक तरीके से की गई है, वो प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इससे रिलेटेड है ये आपका डॉक्ट्रिन क्या, प्रसाद का सिद्धांत। अगला अगर आपका देखा जाए दोस्तों तो अगला है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। मतलब विभिन्न नियम, जो बहुत सारे कई नियम है उनमें एक सामंजस्य स्थापित करने का सिद्धांत है आपका क्या, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। और आज का ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आखिरी डॉक्ट्रिन है दोस्तों वो है आपका रूल ऑफ रिपग्नेंसी, यहां पे असंगति का सिद्धांत। ये इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल जो है वो है आपका आर्टिकल 254। और ये केस है दोस्तों जावेर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इस तरह से दोस्तों लीगल एस्पेक्ट से संबंधित ये 13 डॉक्ट्रिन है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको एक बार आप लोग जरूर देख के जाइएगा, ताकि हो सकता है इससे संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको दिख जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजों के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।